कुछ हद तक क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 पिछला वीडियो सेशन में आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलिएगा क्या है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x ना। अब इसका कहता है कि शून्य निकालिए। क्या निकालना है? शून्य। अब क्या होता है कि इसको देखते मात्र ही क्या आप एक घबरा उठेंगे कि बनेगा कैसे, होगा कैसे, क्योंकि इसका कर्म जो है सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंस में नहीं है, एक पेयर में सब नहीं दिख रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्नान ध्यान वगैरह करते हैं तो क्या होता है उस दौरान, उस पीरियड में आप जब निहा कर आते हैं आपका बाल सही नहीं रहता है, तो बाल को सही करने के लिए क्या करते हैं, उसको कंघी करते हैं कि एक ठीक ढंग से चीजें सज जाए। तो इसमें भी क्या है कि आपको यहाँ पढ़ाई में कंघी करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन यहाँ आपको सोचना है कि ऐसा क्या करे कि एक साथ इसको सज जाए, एक साथ ही आ जाए वेरिएबल्स, और जो होना चाहिए वैसे आ जाए, द्विघात बहुपद के रूप में ये दिखने लगे चीजें। क्योंकि अब यहाँ आप पहले जैसा दिमाग लगाओगे कि इससे इसी में ना गुना करना है, क्या इससे इसमें गुना करना है, जोड़ने घटाने पे इसको लाना है। जब देखो तो अब इसको इससे गुना करोगे तो ये काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो काम गड़बड़ होने के लिए थोड़े पढ़ रहे हैं, सही होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसको जैसे का तैसे, इसको कहां लाएंगे, यहां पे, और इसको कहां भेज देंगे, यहां पे। तो क्या होगा, बराबर में 0। अब इससे इसमें क्या होता है, इससे इसमें गुना, तो गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 18। अब क्या होगा कि यह जैसे का तैसे। अब आपको सोचना है ऐसा क्या करे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए, जोड़ने घटाने पे कौन आ जाए, बीच वाला आ जाए, और गुना करने पे कौन आ जाए, 18 आ जाए। ऐसा सोचिए तो जरा। 9 और क्या, 2 माइनस 3 बराबर 0। पहले 3, अब कितना हो गया, 4। 2 को कहां कर लेंगे, एक जगह, 2 को एक जगह। ऐसा क्या है कि जो इसमें है और इसमें है x, और क्या 3, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहां देखिएगा तो क्या होगा कि जो यहां पे है सेम टू सेम यहां पे है, इसको बाहर निकाल लेंगे 2x माइनस 3, और इसको कहां कर लेंगे, एक जगह, 3x प्लस जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0। एक बार क्या कीजिएगा कि 2x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x बराबर, देखो बुआ -3 है, बराबर के इस तरफ जब वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। x बराबर ये चल जाएगा ऊपर और ये चलाएगा नीचे, तो इसको बोलेंगे अल्फा 3/2। और ऐसा यहाँ 3x बराबर +1 है, इधर जाएगा -1, तो x बराबर -1 बटा में 3 आ जाएगा। इसको कहेंगे क्या, बीटा -1/3। इसको नोट करिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो सभी को जल्दी इसको नोट्स कीजिए।
जैसे ऑनलाइन में लाइव में जुड़े स्टूडेंट, जैसे आप नोट्स कर ले तो एक बार वहां से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें नोट्स हो गया है, ताकि आगे बढ़े। और भाई दबे कहीं छूट गया हो तो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे हूबहू ऐसा ही क्लास का नोट्स वगैरह ये सब चीज। टेलीग्राम लिंक दिया गया है नीचे, वहां से आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, दो ही दिया होगा ना, आगे तीसरा नहीं दिया। तो भैया अब क्या करें, इसमें तो दो ही दिया है, एक तीसरा नहीं दिया है, यहीं पे इसको बना लीजिएगा 0। अब देखिए अभी दोनों में क्या है, u है, बाहर कर लीजिए, 4 है, इसको भी बाहर कर लीजिए, ये को u बच जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक बार u बराबर 0 और एक बार u प्लस 2 बराबर 0। u बराबर 0 चल जाएगा ऊपर, 4 चलाएगा नीचे, यानी हो जाएगा 0। तो अल्फा बराबर 0 और इसमें u बराबर प्लस 2 है तो इधर आएगा -2, इज हो जाएगा बीटा बराबर -2। अब यहाँ पे क्या करना है, सत्यापन। क्या करना है, प्रूफ करना है। सत्यापन में क्या, एक बार शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b बटा a, और एक बार क्या अल्फा इंटू बीटा c बटा a। अब यहां देखिएगा इसको क्या बोलेंगे a, और इसको क्या b, और c क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो b कितना है 8, a कितना है 4, c कितना है 0, a कितना है 4, यहीं पे छोड़ देंगे, नोट्स कीजिए इसको। ठीक है, सीबीएसई या बिहार बोर्ड में जो भी एक्सरसाइज 2.2 में यही क्वेश्चन आपको देखने को। खूब अच्छे से नोट्स कीजिए, प्रयास कीजिए कि घर पे भी जो है बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। मैथ इज प्रैक्टिस, जितना ही आप इसको प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन सफलता इसमें मिलेगा। जितना ही अधिक बार इसको बनाइएगा उतना ही आपको ज्यादा समझ में भी आएगा, बनाने भी आएगा। अब डिजिट अंक यही नहीं रहेगा, बार बार अंक एग्जाम में हर जगह पे चेंज कर करके पूछेगा,
तो घबराना नहीं है, रास्ता मालूम है आपको, उसी रास्ते से होकर के सोल्व करेंगे। चलिए ठीक है, नोट्स कर लिए वो ठीक है, नहीं नोट्स कर पाए हैं तो इसका लिंक आपको पीडीएफ प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, टी स्क्वायर -15 यही होगा। ठीक है, अब इक्वल में क्या करना है, 0। अब यहां पे आपको कोई मल्टीप्लाई, कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप डायरेक्ट क्या है कि टी स्क्वायर इक्वल -15 है, बराबर के इस तरफ में जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सीधे टी जब लिखेंगे बुआ स्क्वायर जो होता है वो जाकर एक घर बना लेता है रूट जैसा, और ये हो जाएगा 15, और ये जो होता है प्लस माइनस होता है। तो एक टी का जो मान होगा एक +√15 और एक टी का मान होगा -√15। इसे बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एक को कहेंगे अल्फा और एक को कहेंगे बीटा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सत्यापन। सत्यापन में क्या होगा, एक बार अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, एक बार अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो भैया अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, इसको क्या कहेंगे ए। बी हमको पता नहीं है 0, और सी कितना हो जाएगा -15। तो बी कितना है 0, ए कितना हो जाएगा 1, सी कितना है -15, ए कितना है 1। ऐसा ही यहां पे करना, नोट्स कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें रह गया होगा, लास्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलिएगा। 3x स्क्वायर -x -2 बराबर 0, 4 बराबर 0। अब इससे इसमें क्या करना है, गुना। गुना करने पे कितना आ जाएगा 12। 3x स्क्वायर जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए -x, और गुना करने पे कितना आना चाहिए 12 बराबर 0। अब इसमें क्या क्या है जो दोनों में है, x कितना 3x - 4 प्लस 3x - 4 बराबर 0।
जो यहां है वही यहां है, इसको कहां निकाल लेंगे, बाहर, और इसको कहां रख लेंगे, एक जगह। x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, और एक बार x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 4 है तो इधर आएगा तो प्लस 4, x बराबर 4 बटा 3, और x बराबर प्लस 1 है, इधर आएगा माइनस 1। एक को क्या कहते हैं, अल्फा, और एक को क्या कहते हैं, बीटा। ठीक है, सत्यापन में क्या होगा, एक बार अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और एक बार अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। बी कितना है, वो ए है, ई क्या है, बी है, ई क्या है, सी है। बी कितना है, -1, ए कितना है 3, सी कितना है -4, और ए कितना है 3। बस, तो इसमें एक नंबर क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 2.2 बहुपद में, वो हम लोग का एक नंबर क्वेश्चन का 6 का 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, जो भी माध्यम हो पढ़ने का, दोनों बुक में आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन को अधिक से अधिक बार आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। बाय द वे, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आप नहीं लिख पाए हैं, नोट्स नहीं कर पाए हैं, तो वीडियो के नीचे पीडीएफ जो टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएंगे हुबहू ऐसे क्वेश्चन। दूसरा है कि अब इसका अगला जो क्वेश्चन है, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या कहता है कि ये दोनों दिया होगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, और इसके सहारे आपको द्विघात बहुपद को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग अगली क्लास, अगले वीडियो, अगले सेशन में हम लोग इस पे बात करेंगे, कैसे होगा, कैसे निकलेगा। आज जो हम लोगों ने यहाँ पे बहुपद का शून्य कैसे, किस प्रकार निकलेगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने विशेष रूप से इस पे चर्चा किया है। और खूब ध्यान से अगर आप इसको देख पाइएगा तो आप क्वेश्चन को कर जाइएगा, कर पाइएगा, चीजों हो पाएगा। अब मैथ इज प्रैक्टिस, मैथ को जितना ही अधिक से अधिक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना ही अधिक से अधिक बार बनाइएगा, उतना ही आप फायदेमंद में रहेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले क्लास।